ज़ुज़ाफ़्कल के निकालने का, एलसीएम के निकालने का आज जो पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है एलसीएम बाय फैक्टर्स, यानी ज़ुज़ाफ़्कल बज़रिया अज्ज़ाए ज़रबी। जो अज्ज़ाए ज़रबी या फैक्टर्स ऐसे अदाद होते हैं जो दिए गए हिस्सों को तकसीम करते हैं या उसका एक हिस्सा होते हैं, उन्हें अगर आपस में ज़रब दी जाए तो। जैसे 20 के अज्ज़ाए ज़रबी हैं, 20 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं कि वो हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 5 20। और फिर हमने जो अज्ज़ाए ज़रबी या फैक्टर्स लिखने हैं 35 के, तो 35 के हैं जी 5 ज़रब 7। तो अज्ज़ाए ज़रबी या फैक्टर्स वाले मेथड में आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो जितने भी आपको अदाद दिए गए उनके आपने फैक्टर्स या अज्ज़ाए ज़रबी निकाल लेने। एक तरीका इसका कुछ इस तरह से भी होता है जो बहुत कॉमन है, बच्चों में आसानी से समझ भी आ जाता है। जैसे देखें आप 20 या 20 को लिखें, ये किस पे तकसीम हो सकता है? छोटे से छोटा अदद 2 से तकसीम किया 10 आ गया, फिर 10 को तकसीम करना है फिर भी 2 से ही होगा। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया जी, और 5 जो है वो 5 पे ही तकसीम होगा। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 5। इसी तरह से हम 35 का भी निकाल लेंगे और हम इधर लिख लेंगे। इसके बाद अगले मरहले में, अगले स्टेप में आपने करना है कि आपने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने, मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हैं जी, जो दोनों में मौजूद हों, वो 5 है, तो 5 लिख लिया। और इसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं आपने, वो लिख लिए। अनकॉमन जो है वो कौन सा है? 2 है और 7 है। 2 ज़रब 2 ज़रब 7। अब अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़रब देने से जो हमारे पास हिस्सा आता है वो है 2 ज़रब 2 4 और 4 ज़रब 7 28। अब एलसीएम निकालना है तो वो आपने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में ज़रब दे देनी। तो आप इस ज़रब को इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 ज़रब 28, और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7। आप फिर इनको आपस में ज़रब कर लें तो ये जवाब आएगा जी 140। तो अज्ज़ाए ज़रबी के ज़रिए से ज़ुज़ाफ़्कल निकालने के तरीके में एक बार रिवाइज़ दोबारा सुन लें कि दिए गए आदाद को आपने उनके पहले अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करने और फिर उन अज्ज़ाए ज़रबी में से पहले कॉमन वाले निकालने, जितने भी कॉमन हो। यहाँ तो सिर्फ एक ही कॉमन था, हमने उसी को लिखा है। हो सकता है वहाँ कहीं पे 2 या 3 अदद भी कॉमन हो, सारे लिखने हैं और उन सबको फिर आपस में ज़रब देनी है बाद में। और उसके बाद जो बच जाते हैं वो अनकॉमन होते हैं, यानी 2 और 7, तो वो भी लिख लेने और उनको भी ज़रब दे के उनका आंसर निकाल लेना। फिर दोनों आंसर्स को आपस में ज़रब दे देनी है, तो जो आपके पास जवाब आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो ये था एलसीएम का निकालने का एक मेथड। नेक्स्ट मेथड के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।